वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कैन है, कैन का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कैन का मतलब क्या होता है, यानी कैन को किस तरीके से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है, यूज ऑफ कैन, यानी कैन का मतलब क्या क्या हो सकता है। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकते हो, लेता है, लेती है, लेते हैं, लेता हूं, यानी इन सभी का मतलब क्या होता है, कैन। यदि वाक्य के अंत में ये इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है, पहला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC, ETC का मतलब एटसेट्रा यानी इत्यादि। अभी हम इनके भी बारे में आप लोगों को व्याख्या करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे, पहले हम सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। पहला क्या है, वह किताब पढ़ सकता है, वह किताब पढ़ सकता है। अब किताब कौन पढ़ सकता है, वह, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यस, यस का मतलब सब्जेक्ट, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। उसके बाद हम चलेंगे पीछे की तरफ से, पहले नंबर पर ये पढ़ा, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। तो पहले नंबर पे क्या है, सकता है, सकता है, तो सकता है कि अंग्रेजी क्या हो गया, कैन, तो हम क्या लिख लिए, ही कैन। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद पढ़ा नहीं, पढ़ना, ये दूसरे नंबर पढ़ना पड़ा, तो पढ़ना की जो अंग्रेजी होती है वो होती है रीड, READ। तीसरे पर क्या पढ़ा, किताब, तो हम लगा देंगे द बुक, क्या लगा देंगे, द बुक। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, तुम अंग्रेजी बोल लेते हो। कौन अंग्रेजी बोल लेते हैं, तुम का अंग्रेजी हो गया यू। यहाँ तक क्लियर। अब ये पहला पढ़ा, ये दूसरा पढ़ा, ये तीसरा पढ़ा, यानी पहले ये आया, उसके बाद ये, उसके बाद ये ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, यानी पीछे से चलेंगे। अब लेते हो, लेते हो, तो लेते हो है कहीं ना, यहाँ लिख देते हैं लेते हो, लेते हो, तो लेते हो आ जाए तो हम क्या लगा देंगे, कैन, तो लगा दिया यू कैन। ठीक, अब बोलना का स्पीक होता है, क्या हो जाता है, स्पीक, SPEAK हो गया स्पीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, हो गया यू कैन स्पीक। इंग्लिश का हो जाएगा, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, हो जाएगा ENGLISH। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, राधा गाना गा सकती हैं, यानी जो राधा जी है वो गाना गा सकती हैं। तो कौन गाना गा सकती हैं, राधा, तो लिख लेंगे राधा, क्या लिख लेंगे, राधा। सकती हैं, तो सकती हैं के लिए हम क्या लगा देंगे, कैन, तो क्या लगा दिया, कैन। गाना, गाना का हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। कौन अंग्रेजी पढ़ा सकता है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी हो गया आई। सकता हूं आ गया तो हम लगा देंगे स्टूडेंट्स कैन। पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश, ENGLISH। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, वह बाइक चला लेता है। बोलते हैं ना, अरे वो बाइक चला लेता है क्या ना, प्रश्न पूछते हैं, तो लेता है आ गया, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। अब लेता है, लेती है, लेता है, लेती है, लेते हैं, लेता हूं, लेते हो, इसमें से कुछ भी आ जाए तो हम क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे। तो हो गया ही कैन, क्या हो गया, ही कैन। चलाना का बाइक चलाने के लिए राइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइड, हो गया ही कैन राइड। बाइक का हो जाएगा द बाइक, ही कैन राइड द बाइक। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसी हिसाब से, यानी अभी एक के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे कि एक वाक्य को 6 तरीके से, यानी 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि एक वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला जो हमारा सेंटेंस है क्या है, मोहन वहां जा सकता है। कौन जा सकता है, मोहन, तो लिख लिए मोहन। ठीक, अब सकता है कि अंग्रेजी हो गया कैन, हो गया मोहन कैन। जाना का हो गया गो,
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वहाँ का अंग्रेजी हो गया देयर, क्या हो गया देयर, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है, यानी अब देखिए स्ट्रक्चर किस हिसाब से, पहले मोहन यानी सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख लिए कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लिए, उसके बाद क्या लिख लिए ऑब्जेक्ट, अगर कुछ और बचता तो यहाँ ईटीसी के रूप में हो जाता। ठीक, अब दूसरे में क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी लिख लिए मोहन, क्या लिख लिए मोहन। यहाँ तक क्लियर। सकता है कि अंग्रेजी क्या हो गया कैन, यानी सब्जेक्ट कैन, सब्जेक्ट कैन, उसके बाद नॉट लिखेंगे, तो इसमें नहीं आया है तो क्या लगा देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का हो जाएगा गो, अब फिर ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो वहाँ का अंग्रेजी हो गया देयर। ठीक, अगर यहाँ कुछ और बचता तो एटसेट्रा के रूप में लिखा जाता, लेकिन इस वाक्य में कुछ है नहीं तो हम क्या लगा देंगे फुल स्टॉप। अब तीसरा में क्या, सबसे पहले कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ठीक है, तो इसमें क्या गया, तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, क्या शब्द वाक्य के पहले आए चाहे अंत में। सबसे पहले हम लिखेंगे कैन, क्या लिख देंगे कैन, उसके बाद कैन के बाद सब्जेक्ट लिखना है यानी मोहन लिखना है, क्या लिखना है मोहन, यानी कैन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का क्या हो जाता है गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा देयर। ठीक, उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, कैन मोहन गो देयर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है, क्या मोहन वहां नहीं जा सकता है, तो कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, ईटीसी क्वेश्चन मार्क, यानी जैसा ये है वैसा ये भी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया है नॉट लग गया, इसमें नहीं है। ठीक, तो क्या लिख लेंगे हम कैन, क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में हम लगाएंगे कैन, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट यानी मोहन, क्या लिखेंगे मोहन, हो गया कैन मोहन, उसके बाद देखिए कैन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तो क्या लगा लेंगे नॉट, नॉट क्यों लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या आ गया है नहीं आ गया, हो गया कैन मोहन नॉट, जाना का हो जाएगा गो, जाना का क्या हो जाएगा गो, हो गया कैन मोहन नॉट गो, इतना क्लियर। अब यानी क्या हो गया कैन मोहन नॉट गो। अब वह ऑब्जेक्ट और ईटीसी, तो क्या है वहां का अंग्रेजी देयर, वहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा देयर, उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, यानी ये हो गया 1 2 3 4। अब पांचवा छठवां में यहां देख लेते हैं। ठीक है, क्या है मोहन वहां कब जा सकता है, तो क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सभी होते हैं। यदि वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी वाक्य के पहले आए, बीच में आए, अंत में आए, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी हो गया व्हेन, कब की अंग्रेजी क्या हो गया व्हेन, इतना क्लियर। अब व्हेन के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे कैन, हो गया व्हेन कैन, उसके बाद मोहन, क्या हो गया मोहन, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या क्या लिखना है क्यू डब्ल्यू, उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, तो हो गया व्हेन कैन मोहन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का हो जाएगा गो, ऑब्जेक्ट तो वहाँ है तो वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा देयर, वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा देयर, यानी पहले क्यू डब्ल्यू तो क्यू डब्ल्यू, कैन तो कैन, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वर्ब तो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ईटीसी है नहीं तो एटसेट्रा लिखा जाता है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसमें है तो इसमें भी लगा दिए। ठीक, और आखिरी वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है, इसमें क्यू डब्ल्यू है तो इसमें भी क्यू डब्ल्यू, तो कब है, तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी व्हेन। अगर इसी की जगह कहाँ रहता, क्यों रहता, तो कहाँ और क्यों की अंग्रेजी लिखी जाती, तो हो गया व्हेन, उसके बाद क्या लिखेंगे कैन, तो लिख लिए कैन, सब्जेक्ट तो हो गया मोहन, क्या हो गया मोहन, हो गया व्हेन कैन मोहन, उसके बाद नॉट, तो नहीं आया है तो क्या लगा देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब, तो जाना का हो जाएगा गो। ठीक, और उसके बाद वहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा देयर, तो इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी इसी हिसाब से जो हमारा कैन होता है, कैन का एक वाक्य 6 तरीके से बनाया जाता है। ठीक, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कैन का ये धमाकेदार वीडियो मिल सके, वो भी देख सके। अब हम आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।